हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशन। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों का जवाब देते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर आपको उसका डिटेल में जवाब दे दिया जाएगा। वो कहते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन है एक अननोन यूजर की तरफ से। वो कहती है मैं हाउस वाइफ हूँ, परेशान हूँ, प्लीज मुझे भी ऑनलाइन वर्क सिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये करें कि मेरी एक सीरीज पूरी पड़ी हुई है एसईओ फॉर बिगिनर। अगर आप यहाँ पे मेरे से कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप उस सीरीज को देख लें और उसके बाद देन पर आप फाइवर की जो सीरीज है उसको भी देख लें। तो आप एसईओ सीख के फाइवर के ऊपर अच्छे तरीके से उसको सेल कर सकते हैं। और इसका विद इन डिटेल आंसर और डिटेल सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ें सीखनी है और किस तरीके से आपने बेचनी है। जो भी हमारे पास मार्केटिंग के स्किल्स हैं तो यहाँ पे आप सारी सीरीज को देख के उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आप ये एसईओ फॉर बिगिनर वाली सीरीज पूरी देख लेते हैं तो आप एसईओ की बेसिक हाउ टू नो सारी सीख जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी सर्विस को फाइवर के ऊपर इजीली सेल कर सकते हैं। अच्छा, आज का सेकंड क्वेश्चन है। वो कहते हैं इन री-ऑप्टिमाइज द पेज द कंटेंट शुड बी पुट अंडर द ब्लॉग नेविगेशन बार एंड इंटरनल लिंकिंग टू द ब्लॉग पोस्ट अंडर द सर्विस पेज। कैन यू शेयर योर प्लान री-ऑप्टिमाइज वेबसाइट स्ट्रक्चर्स। तो इस चीज़ का डिटेल आंसर साइलो स्ट्रक्चर वाली जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, काइंडली उसको देख लें। उसके अंदर मैंने इंटरनल लिंकिंग और वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सारी चीज़ें विद इन डिटेल समझा दी हैं कि किस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर रखना है, किस तरह से आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो आपने सारे स्ट्रक्चर को फॉलो अप करना है तो आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग की सारी स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आज का तीसरा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर द वीडियो बट आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द बेस्ट परमालिंक स्ट्रक्चर फॉर लोकल एसईओ सर्विस। उसके बाद यहाँ पे स्टेट्स आ जाए एंड देन सिटी आ जाए और या फिर सर्विस स्टेट्स एंड सिटी, ये तीनों आ जाए यूआरएल्स के अंदर। और वो आगे कहते हैं कि बिकॉज आई यूज द सेकंड ऑप्शन। अच्छा, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट ऑप्शन भी अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन उस सूरत में अप्लाई किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल सर्विसेज और मल्टीपल टारगेटेड सिटीज हों। तो उस टाइम में आप फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करें। जब आपका सिटी एक है, सर्विसेज मल्टीपल हैं, देन भी आप सेकंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे। और जब आपकी सर्विस भी एक है, सिटी भी एक है, तो देन तब भी आप सेकंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो आप देख लें, अगर आपकी वेबसाइट सिंगल सिटी को टारगेट कर रही है तो आपका जो सेकंड स्ट्रक्चर जो कि आप फॉलो अप कर रहे हैं बेस्ट है। और अगर आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर आप उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं तो देन फिर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें। आज का फोर्थ क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर द अमेजिंग वर्क एंड कंटेंट। आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन। आई नोटिस दैट इन द मॉर्निंग माय बिजनेस रैंक नंबर 4 and 5 इन गूगल मैप्स एंड इन द इवनिंग बिटवीन 20 to 30। व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस अगर नंबर 4 और 5 के अंदर रैंक कर रहा था तो उसके बाद इवनिंग में नंबर 20 to 30 चला गया है तो मे भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डी रैंक हुई है, या मे भी हो सकता है कि गूगल मैप के ऊपर आपने फेक रिव्यूज़ लिए हों। तो फेक रिव्यूज़ की केस में भी जब गूगल को पता चलता है तो बाई चांस आपके बिजनेस को डी रैंक कर देता है। इस डी रैंकिंग के पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। काइंडली आप हमें अपनी बिजनेसेस का यूआरएल हमें फॉरवर्ड कर दें और एक ऑडिट हमारा हायर कर लें और उसमें आपके सामने ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि आपके बिजनेस के साथ हुआ क्या है। क्योंकि इस डी रैंकिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं तो वो इन डीप ऑडिट के ऊपर जाके पता चलता है। अब ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता कि मे भी हो सकता है जो रीज़न मैं आपको बताऊँ आपका बिजनेस दूसरी रीज़न की वजह से डी रैंक हुआ हो। अगर आप मुनासिब समझें तो आप हमारा एक ऑडिट हायर कर लें और उसके ऊपर यह है कि आपको सारी चीज़ें विद इन डिटेल समझा भी दी जाएंगी और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। यू हैव टॉट मी so much about SEO and I have been able to successfully have multiple SERPs in higher ranking local positions. The schema markup is something I can't get my head around as far as where to plug the code into the web page for the aggregate review schema etc. Could you explain this and or even better make a video or where to plug in the code for schema markup? Once again thank you for your precious feedback। अच्छा, दूसरी बात आपकी मैंने नोट डाउन कर लिया है। इंशाल्लाह जैसे ही हमारी लोकल एसईओ की सीरीज फाइनल होती है तो देन फिर हम स्कीमा मार्कअप के ऊपर विद इन डिटेल सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो इस टाइम में जो आपके पास स्कीमा के कोड्स हैं उनको आपने अपने पेजेस के अंदर हेडर सेक्शंस के अंदर रखना होता है। तो इसके लिए आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं।
जब तक हमारी इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ नहीं आती तब तक आप यहाँ पे गुजारा करें। और होप्स वेल एज जैसे ही हम इस सीरीज़ को फाइनल करते हैं तो देन फिर स्कीमा मार्कअप के ऊपर भी विद इन डिटेल सारी चीज़ें लाई जाएंगी और देन वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये थे इस हफ्ता के क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर दे दूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।